जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जना के मार दी जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन। जी हाँ, ये डेफिनेशन नई जोड़ी गई है। नई जोड़ी गई से मतलब है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करके आई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को। तो इसमें समय के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें एड ऑन की गई हैं जो कि हमारी पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसमें कुछ शब्दावलियां थी जो कि यद्यपि उपयोग तो की जाती थी, उनका उपयोग होता था लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया था। तो इस कमी को इस संहिता में दूर करने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप जानते भी हैं, कॉलोनियल लॉ को जो माइंडसेट था, कॉलोनियल लॉ का जो माइंडसेट था, उसे भी रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। इसीलिए अब ये दंड प्रक्रिया संहिता ना होकर अब ये हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी हाँ, तो इसी में एक परिभाषा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जी हाँ, ये शब्दावली अगर हम कहें तो 2005-2008 के अमेंडमेंट थे सीआरपीसी में, उनमें ये शब्दावली उसमें भी ऐड की गई थी। वहां पर भी सीआरपीसी में भी ये शब्द उपयोग तो होते थे, लेकिन इन शब्दों को डिफाइन नहीं किया गया था, परिभाषित नहीं किया गया था कि इनका मतलब क्या होता है। तो इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इसको परिभाषित किया गया है। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन को बेयर एक्ट से। देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने डेफिनेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो यही होता है कि डेफिनेशन कहां दी गई, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की परिभाषा कहां की गई है। तो स्टूडेंट 2A कहेंगे, लेकिन ये 21A में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन भी कंफ्यूज करके पूछ लेता है। अब बात आती है व्हाट इज ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये कहता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। इसने दो बातें कही, हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो इसने कहा यूज, और दूसरा कहा कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस। अब वापस आएंगे हम डेफिनेशन पर। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। जब आप किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग करते हो, अब पर्पस प्लस इसमें हमको क्या देखना है, पर्पस। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यूज, कम्युनिकेशन डिवाइस का, पर्पस क्या है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जो हम समझ लेते हैं तो ये डेफिनेशन कंक्लूड हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती क्या है। तो फिर कम्युनिकेशन डिवाइस को भी क्या कहीं परिभाषित किया गया है? जी हाँ, तो बीएनएसएस में तो परिभाषित नहीं किया गया, तो इसको परिभाषित कहां किया गया? इसको परिभाषित फिर किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है आईटी एक्ट में। जी हाँ, इसको परिभाषित किया गया है आईटी एक्ट, जो है हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके HA में सेक्शन की अगर बात करें, सेक्शन की बात करें तो ये 2 के HA में परिभाषित किया गया है कि कम्युनिकेशन डिवाइस होता क्या है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस मींस सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस or combination of both or any other device used to communicate, send, ट्रांसमिट एनी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेज। क्या कहा कि कोई भी सेल फोन है या फिर कोई भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है या उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो कि यूज होता है किसी भी, क्या वो यूज होता है कम्युनिकेट, सेंड और ट्रांसमिट करने के लिए। क्या क्या भेजने के लिए? कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी इमेज। तो कोई भी ऐसे सेल फोन या कोई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिनका उपयोग आप ये सब ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हो, तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। अब हम वापस से आएंगे अपनी डेफिनेशन पर। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस हमको समझ में आ गया, सेल फोन या कोई भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ, अब है पर्पज क्या है इसका। अब यहां पर हम देखेंगे किस पर्पज के लिए आप उपयोग कर रहे हो कम्युनिकेशन डिवाइस का। फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, वीसी होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ, किस चीज की रिकॉर्डिंग? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि टीआईपी, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड भी कह सकते हो। सर्च एंड सीजर और एविडेंस, इनकी जब आप
टीआईपी कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर पहचान कार्रवाई कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आप सीजर कर रहे हैं, या आप एविडेंस ले रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के लिए जब उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस को। ये होगी एक बात। यहां से आगे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या कहता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एंड फॉर सच अदर पर्पजेज एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। कहता है कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग आप इनके लिए कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे हैं, टीआईपी के सर्च सीजर एविडेंस, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को उपयोग कर रहे हैं, या फिर इनके अलावा सच अदर पर्पजेज और बाई सच अदर मीन्स, इसके अलावा भी कोई पर्पस हो सकता है और इसके अलावा भी कोई साधन हो सकता है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो क्या समझ में आया? सिंपल सी डेफिनेशन फिर से आप सरल शब्दों में कंक्लूड करेंगे कि जब भी किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का, मतलब किसी भी सेल फोन या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का आप उपयोग करते हैं किस पर्पज के लिए, इन पर्पजों में से किसी पर्पज के लिए, तो उसी डिवाइस को, उसके हम कहेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या होता है अच्छे से ब्रेक करके मैंने आपको समझाया। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आपके डाउट कमेंट सेक्शन में भी क्लियर किए जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.